तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर योगेश कुमार, फिर हम LNT के स्टूडियो से हैं। BSc का हमने टॉपिक लिया था। तो लास्ट टाइम पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करा रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम। तो मैं आज इसका एप्लीकेशन पार्ट लेता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का समेशन ऑफ सीरीज में किस तरह समेशन ऑफ सीरीज को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो ये एक हमने फंक्शन लिया था f(x), कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। f(x) का मैंने ग्राफ a to b, क्योंकि हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल लिया था a to b f(x) dx। तो एक हमने डेफिनेट इंटीग्रल लिया a to b f(x) dx, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। f(x) कंटिन्यूस फंक्शन है a to b में, तो x इक्वल्स टू a, ये मेरे पास में f ऑफ a होगा, ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर मेरे पास में ये मैंने एक आर्बिट्री इंटरवल लिया है xr माइनस xr, और ये मेरे पास में है f ऑफ b, जो ये हाइट होगी ये f ऑफ b होगी। तो मैंने इक्वल इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया, जो कि एरिया, मुझे एरिया फाइंड करना है। तो h ये इंटरवल हुआ, h ये इंटरवल हुआ। x नॉट को यदि मैंने a लिया है तो x1 मेरे पास में आएगा a प्लस h, ये x2 की वैल्यू a प्लस 2h। तो इंटरवल की जो विड्थ है, हर एक केस में एच मैंने इंटरवल की विड्थ ली है, यहाँ पर ये आर्बिट्री है। तो लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि विड्थ ऑफ द इंटरवल इनटू हाइट। तो हमने पास दो केसेस थे, किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो मैं पहले डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर देता हूँ और फिर हम एप्लीकेशन किस तरह करेंगे। तो यदि आपको लास्ट टाइम का याद आ रहा हो, मैं अगेन बोर्ड पे आ जाता हूँ। गुड गुड। तो जो हम लास्ट टाइम पर हमने दो फॉर्मूले लिए थे, मैं दोनों फॉर्मूलों को ही डिस्कस करता हूं अभी। तो a to b f(x) dx, तो ये इंटीग्रेशन था। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू थी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस अप टू f a प्लस n माइनस 1h। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू थी। वेयर जो n नंबर ऑफ इंटरवल्स थे, n की वैल्यू थी b माइनस a, n की वैल्यू थी हमारे पास में b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन विड्थ ऑफ द इंटरवल b माइनस a अपॉन h। तो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में यदि हम पुट कर दें, पुट a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है। तो इस सब्स्टिट्यूशन से लेफ्ट साइड की लिमिट आएगी 0 to 1 f(x) dx, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में वैल्यू आएगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h f ऑफ a। तो f ऑफ a ये वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 0 प्लस f(0) प्लस h, या में से f(h) f(2h), ये तो मेरे पास में 0 है, और यहाँ पे ये मैंने n माइनस 1h कर दिया। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू h, मैं इसे जनरल फॉर्म के समेशन में लिख देता हूँ। तो ये समेशन की दैट इज मेरे पास में r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, और मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ f ऑफ आर एच। और हमने यहाँ पे आर एच की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। यदि ये वैल्यू मेरे पास में a और 0 आएगा, b 1 आएगा, तो n की वैल्यू 1/h, और यहाँ से दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h
समेशन h को मैं 1/n पुट कर देता हूँ मेरे पास में यहाँ से, तो h को मैंने 1/n पुट किया, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/n और यहाँ पे फंक्शन ऑफ r/n। नेक्स्ट, जनरली ये फॉर्मूला होता है 0 to 1 f(x) dx इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल्स टू 0 to n-1 f ऑफ r/n। और दूसरे केस में इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx इस इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट n टेंस टू 1/n, यदि मैं r को 1 से लेता हूँ r इक्वल्स टू तो n तक आएगा f r/n। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, आइदर मैं इसको यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ किस तरह क्वेश्चंस करेंगे। यदि 0 से स्टार्ट होगा तो n-1, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल्स मुझे n बनाने होंगे, और यदि मैं 1 से स्टार्ट लूँगा तो 1 से n होगा। तो इन दो केसेस को हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ किस तरह क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। अच्छा, मैंने एक प्रॉब्लम ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/2n-1। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। इस सम ऑफ लिमिट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनरली हमारे पास में जब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ये कुछ वर्किंग रूल है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिमिट और समेशन, इसके प्लेस पे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, और हम चेंज करते हैं r/n को x से, 1/n को dx से, और जो लिमिट आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। तो मेन ये है, ये हमें चेंज करना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो फंक्शन को हम ये वाला फॉर्मेट आइदर 0 से या 1 से। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये स्टार्ट, यदि मैं इसे समेशन में लिखता हूँ इस सीरीज को, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसकी मैं जनरल टर्म फाइंड करूँ, मेन जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म यहाँ पे n+1 n+2, तो r के लिए 0 से स्टार्ट है कि फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है। जो वैल्यू वेरी करेगी वो r में आएगी, जो कांस्टेंट होगी वो n की टर्म में। तो मेरे पास में न्यूमरेटर में कहीं भी देखें 1 है, फिक्स है 1, तो कोई चेंज नहीं। डिनोमिनेटर में n+1 n+2, तो फर्स्ट टर्म n, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे n+0 होगा, n लिखा है 1 2, तो मैं n+r लिखा है, और ये समेशन को मैं 0 से ले लेता हूँ n-1। अब मैं समेशन को पुट करूँ, r इक्वल्स टू 0 से क्या फर्स्ट टर्म आई है, यस, 1/n+0 प्लस r इक्वल्स टू 1, यस, वी गेट सेकेंड टर्म। और लास्ट टर्म देखते हैं, यदि मैंने r को n-1, तो 1/n प्लस n-1, यस, वी गेट 2n-1। तो जनरल टर्म है। अब इस जनरल टर्म को मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना है, 0 से है तो 0 से f r/n के फॉर्मेट में। तो मैं r/n एक n में जो कॉमन लेना होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 0 to n-1, 1/, मैंने एक n कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस r/n। और इस इंटीग्रेशन में इसे चेंज करूं तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/n का dx, फंक्शन होगा मेरे पास में 1/1 प्लस x dx, और ये लिमिट आ जाएंगे 0 to 1, तो लिमिट 0 to 1 1/1 प्लस x dx। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये वाला पोर्शन विजिबल है, नो, यस, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी log ऑफ 1 प्लस एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट 0 to 1, मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, तो अपर लिमिट वैल्यू आएगी log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1। log 1 0 होता है, तो फाइनली जो आंसर आएगा इसका log ऑफ 2 आएगा। तो जब भी हमें डेफिनेट इंटीग्रल
की हेल्प से सम फाइंड करेंगे। मैं जनरल टर्म फाइंड करता हूँ समीशन की फॉर्म में और आर बाई एन के फॉर्म में लेके आता हूँ। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेता हूँ इसी टाइप से, किस तरह में क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छा, मैंने और एक प्रॉब्लम ली है। तो हमारे पास में है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जी की वैल्यू है n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n अपॉन n प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n अपॉन n प्लस n का स्क्वायर। तो मैंने ये टर्म ली। तो इसकी जनरल टर्म, यदि मैं जनरल टर्म पे आता हूँ, देखिए न्यूमरेटर में n फिक्स है, डिनोमिनेटर में पहला n फिक्स है, तो जो वैरी कर रहा है 1 2 3 वहाँ पे मुझे r लेना होगा। तो यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में ये मेरे पास में जो समेशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं इसकी यदि जनरल टर्म लेता हूँ इस समेशन में, तो न्यूमरेटर में n मेरे पास में फिक्स है कि n, डिनोमिनेटर पहला n फिक्स, वैल्यू वेरी करे 1 2, ये सेकंड वाली वैल्यू, जो वैल्यू वेरी करेगी वहां पे मेरे पास r आ गया, इसका स्क्वायर। वैल्यू r 1 पुट करूंगा मैं तो पहली टर्म मिल जाएगी, दैट इज 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा तो n तक जाएगा। और यदि मैं r को n पुट करूंगा, क्या लास्ट टाइम मिली मुझे, यस, n अपॉन n प्लस n का स्क्वायर। तो ये मैंने जनरल टर्म को लिखा, ये जनरल टर्म आई n अपॉन n प्लस। लेकिन जब भी हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, ये फंक्शन r बाई n का फॉर्मेट में बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, n अपॉन, मैंने n कॉमन लिया, होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये टर्म बनेगी 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। एक n कैंसिल आउट, तो हमारे पास में जो टर्म्स आएंगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, एक n कैंसिल आउट, 1 बाई n, और ये वैल्यू 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। तो हम फंक्शन r बाई n का है, जहां भी r की टर्म है वो r बाई n आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए, जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए तो इंटीग्रेशन बना 0 टू 1, तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू 1, समेशन का इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 अपॉन एन डी एक्स, और ये फंक्शन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करें यदि तो 0 टू 1, और ये डायरेक्टली नहीं होगा, मैं इसे न्यूमरेटर में लेके आ जाता हूँ पावर -2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1, दैट इज -1 अपॉन -1, मैंने डिवाइड किया, और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट 0 टू 1, दैट इज माइनस मैंने बाहर किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर लिमिट 0 टू 1, माइनस अपर लिमिट मैंने 1 पुट किया 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1 प्लस 0 वैल्यू आएगी 1 बाई 1, तो माइनस 1 बाई 2 -1, ये माइनस का हाफ होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12, और माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 बाई 2। तो ये 1 बाई 2, इसी तरह से और कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब। तो ये लिमिट दे रखी है हमें। तो सबसे पहले मुझे जनरल टर्म फाइंड करनी। जनरल टर्म के लिए
जो वैल्यू वैरी करेगी, देखिए न्यूमरेटर में 1 2 3, दैट इज ये वैरी करेगा, जो वैरी करेगा वो आर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर मुझे आर मिलेगा। डिनोमीटर की एक टर्म एन फिक्स है, वो एन रहेगी, लेकिन सेकंड टर्म वैरी करेगी, तो मैं वहाँ भी आर ले दूंगा। तो जनरली जो ये मेरे पास में समेशन इस सीरीज का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन, मैं इसे जनरल टर्म में लिखता हूँ, तो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, आर को मैं 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, मुझे ऑब्वियसली न्यूमरेटर की टर्म्स मिल जाएंगे। डिनोमीटर पे मैं आता हूँ तो ये एन क्यूब प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब, तो मैं यहाँ पे आर क्यूब, आर कहाँ से आएगा, फर्स्ट टर्म 1, तो आर यहाँ 1 से आएगा और 1 से एन। चेक कर लें, आर को 1 पुट करेंगे, ऑब्वियसली 1 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस 1 क्यूब, पहली टर्म सही है, एन को 2 सेकेंड टर्म, ठीक है। और यदि मैं आर को एन पुट करूंगा तो एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन क्यूब, दैट इज 2 एन क्यूब, यस, ये जनरल टर्म होगी। तो एक बार जनरल टर्म बनाएं, यदि जहाँ पे वैरी करेगा वहाँ आर पुट करें, आर को 0 और उससे चेक कर ले आइदर 1 और 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास जब भी हमें इस फॉर्मेट में, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं फंक्शन आर बाई एन, तो यहाँ पे आर क्यूब में एन क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ डिनोमीटर से, ये वैल्यू मिलेगी मुझे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर स्क्वायर अपॉन, मैंने डिनोमीटर से एन क्यूब कॉमन लिया। जब मैं एन क्यूब कॉमन लूँगा तो मुझे टर्म्स मिलेंगी 1 प्लस आर अपॉन एन का होल क्यूब। This equals to limit n tends to infinity summation r equals to 1 to n। डेफिनेट इंटीग्रल में एक 1 बाई एन हमें चाहिए, एन क्यूब से मैंने एक एन, जहाँ भी टर्म्स r की हैं तो मैं r बाई एन का स्क्वायर, दैट इज एन क्यूब का एक एन यहाँ किया और एक एन स्क्वायर मैंने न्यूमरेटर के साथ कर दिए, और ये टर्म लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन एन का क्यूब। तो एन क्यूब को मैंने सेपरेट किया 1 बाई एन और एक एन स्क्वायर है। अब ये वैल्यू आएगा लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 1 आर बाई एन के प्लेस पे x, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स क्यूब 1 बाई एन का dx। ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल मिला। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ऑब्वियसली बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, या इसको t पुट कर देता हूँ, तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ लिमिट 0 टू 1, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/3 को मैंने पहले लिख दिया dx। आप देखें यदि मैं डिनोमिनेटर को t कंसिडर करता हूँ 1 प्लस एक्स क्यूब टी, एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन 3x के न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली लॉग में आ जाएगा, दैट इज 1/3 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू आएगी 0 टू 1। अब मैं यहाँ पे 1/3 अपर लिमिट पुट करता हूँ log 1 प्लस 1 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0, दैट इज log ऑफ 1 प्लस 0 log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो हमें आंसर मिलेगा log 1 तो 0 हुआ, 1 प्लस 1 2, दैट इज 1/3 log ऑफ 2, ये इसकी वैल्यू आएगी। और एक दो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमें इवेल्युएट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी जनरल टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से समेशन की वैल्यू निकालनी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि मुझे फंक्शन आर बाई एन चाहिए। यहाँ पे आर है, मैं एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा,
तो ये जो समेशन है इसकी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर समेशन r इक्वल्स टू 0 to n minus 1 मैंने यहां से कॉमन लिया एन स्क्वायर को, और एन स्क्वायर जो रूट से बाहर कॉमन आएगा तो एन ही रह जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी मुझे 1 - 1 r/n का होल स्क्वायर। ये एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर को मैं समीशन के अंदर लिख देता हूँ क्योंकि टर्म आर की वैरी करेगी, आर बाहर नहीं आ सकता, एन को मैं अंदर बाहर पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू आएगी समीशन 0 to n - 1, ये आर की वैल्यू 1/n स्क्वायर है, एक एन यहाँ पे आया स्क्वायर रूट 1 - r/n का स्क्वायर, तो एक एन का आंसर। इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में पुट कर देते हैं, फंक्शन कहीं भी आर है, r/n का होना चाहिए, यस r/n का फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 आ गई, 1/n की ये dx बनेगा, ये हमारे पास में फंक्शन हुआ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। अब या तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या मैं यदि x को पुट कर देता हूँ, मैंने x को यहाँ पे पुट कर दिया साइन थीटा, तो मैंने x को यहाँ पे मैं साइन थीटा पुट कर देता हूँ, तो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, dx की वैल्यू साइन थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा थीटा डी थीटा, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स भी चेंज कर दें, व्हेन x इक्वल्स टू 0 x 0 साइन थीटा 0 देन थीटा इक्वल्स टू 0, when x equals to 1 sin theta 1 थीटा इक्वल्स टू π/2, तो ये वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास में, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट 0 to π/2 रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, तो 0 to π/2 1 - साइन cos स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, 0 to π/2 ये वैल्यू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हम इसे चेंज कर देंगे, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 to π/2 दैट इज 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन 1/2 मैंने अलग किया, 1 का इंटीग्रेशन 1 का थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 to π/2 1/2 अपर लिमिट π/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × π/2 दैट इज साइन पाई की वैल्यू 0, मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से वैल्यू 0 और साइन 0 भी 0, तो मेरे पास में π/2 और 1/2 ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू आएगी π/4, तो इस समेशन की वैल्यू जो डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू π/4 आएगी। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी limit n tends to infinity 1 upon root of n square plus 1 upon root of n square minus 1 square plus 1 by root of n square minus 2 square plus up to 1 upon n square minus n minus 1 square root। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म फाइंड करता हूँ। जनरल टर्म क्या है यहाँ पर, 1 1। देखो न्यूमरेटर में फिक्स है 1, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं। डिनोमिनेटर पे मैं आता हूँ, डिनोमिनेटर में यहाँ पे फर्स्ट टर्म में n स्क्वायर n स्क्वायर ये कांस्टेंट है, फिक्स है। सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ 0 होगा ऑब्वियसली, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो समेशन 0 से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r, ऑब्वियसली 0 से इनफाइनाइट, 0 से स्टार्ट होगा और 0 से n-1 तक आएगा। तो ये 0 टू n-1 आएगा। टर्म्स क्या क्या आएंगे जनरल टर्म में, न्यूमरेटर में फिक्स है 1 आएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आएगी वैल्यू n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, r को 0 पुट करेंगे फर्स्ट टाइम मिलेगी, r को 1 पुट कर लीजिएगा, नेक्स्ट 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यस वी आर करेक्ट। लेकिन फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे फंक्शन r बाई n चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। जैसे r बाई n चाहिएगा तो ये r बाई n, मुझे n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेना होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगी समेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन यदि रूट के बाहर है तो एक n ही कॉमन आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस r बाई n का स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n अलग हो गया, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में मैं इसे बदल देता हूँ। तो 1 बाई एन अलग हुआ और फंक्शन ये बन गया रूट ऑफ 1 माइनस आर बाई एन का स्क्वायर। अब मैं इसे डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे इंटीग्रेशन 0 टू 1, फंक्शन आएगा हमारे पास में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ये साइन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 टू 1, साइन इनवर्स अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 हुई। तो जनरली केवल आर बाई एन का फॉर्मेट बनाना और इंटीग्रेशन पे लिख के आ जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था। अब आगे की क्लासेस में क्योंकि बीटा गामा हमें स्टार्ट करना होगा, मैं बीटा गामा के क्वेश्चंस वो डिस्कस करूंगा, बीटा गामा फंक्शंस। आज इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू।